वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ 2025 की। एंड हमारे बैच में एक प्रॉब्लम आ चुकी है जो मैंने आप सबको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया है, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अभी ले चुके हैं, क्योंकि एडमिशन तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था प्राइवेट कॉलेजेस के, और उनका क्लास भी स्टार्ट हो चुका था, पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका था। एटलीस्ट 5 मंथ तो हो, 3 to 4 मंथ तो हो रहे हैं बच्चों के क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में लेट से भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन कम से कम इतना तो समय हो चुका है। लेकिन अब गवर्नमेंट के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि हम बीएससी नर्सिंग या मेडिकल कोई सा भी हो, वो सारे भी बच्चों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन हम लोग आपको एक प्राइवेट कॉलेज आपको हम देंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने एडमिशन लिया है उसका क्या होगा, है ना। बहुत सारे के डाउट आ रहा है कि जब अब हम एडमिशन लिए हैं तो उसका क्या होगा, और फिर हम एग्ज़ाम क्यों दें जब हम एडमिशन करा ही चुके हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम क्यों ही दें, ये भी डाउट होगा। तो इन सब के सल्यूशन लेके आई हूँ। कल के मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्यों दें हम एग्ज़ाम, ये हमारा जो एडमिशन है, फिर सुनने में आ रहा है बाबू परीक्षा परिसर में इसका सेंटर जाने वाला है, फिर सुन रहे हैं कि इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जो भी कॉलेज में हम हैं उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की बातें हैं। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब इतना टाइम हो चुका है, कम से कम मेरा तो 6 महीना से अप हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसके बाद मैं घूमने फिरने लगी, उसके बाद एग्ज़ाम यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया रिज़ल्ट को देखते हुए, और उसके बाद मैं इधर की पढ़ाई में जुट गई कि यहाँ की जो भी पढ़ाई है मैं वो करने लगी। ठीक है, तो अब तो चलो ठीक है कि यहाँ के हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि यहाँ के भी सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले थे। बट अब ये इंस्टेंस एग्ज़ाम है जो आ रहा है 22 फरवरी को, ये डेट भी निकल चुका है 22 फरवरी को। 17 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड निकल जाएगा। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग करने के डेट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दिमाग में, तो मैं सबके सल्यूशन एक साथ इस वीडियो में लेके आई हूँ। मैंने वादा जैसे कि कल किया था कि मैं अपने डाउट भी क्लियर करूँगी, आपके डाउट भी क्लियर करूँगी। तो अब मैं सबके डाउट क्लियर कर रही हूँ, और जिनके डाउट नहीं भी हैं फिर भी मैं अगर किसी को इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे एडमिशन के बाद क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, जो बिहार की गवर्नमेंट है, वो लेट से उठी है। हमारी गवर्नमेंट थोड़ा लेट है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। जैसे कि बीसीसी होता था वैसे ही ये BUHSJET करके है, जॉइंट एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एग्ज़ाम प्राइवेट कॉलेज को लेने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, हर स्टेट में होता है। बिहार में हमको लगता है इस साल से हो रहा है, क्योंकि पिछले साल तक नहीं हुआ था। एंड हम बोला तो यही जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट BUH करके एग्ज़ाम होते हैं, उसको भी दिया जाता है, उससे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। पर ये वाला जो हर कॉलेज में कंपलसरी कर दिया है, वो मुझे लग रहा है कि ये इस साल से हुआ है। ये जेट करके जो आया शायद इस साल से, क्योंकि हमारी जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है प्राइवेट कॉलेज में, या फिर एटलीस्ट मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, तो उन्होंने तो ये सब एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट ठीक है, हमें देना पड़ रहा है। अब रहा सवाल कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये हमारा बीएससी नर्सिंग के कोर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोर्स के सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है कि आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के एग्ज़ाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमारे नर्सिंग के सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। आपको वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ जाना है। आपको यहाँ हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ना है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। एटलीस्ट आपको, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ले आइए, फिर आपके कॉलेज काउंसलिंग करवा के आपका कॉलेज खुद ही दे देगी। क्योंकि कैसे होता है बीएससी में, आप एग्ज़ाम दे, रैंक आया, फिर आप फॉर्म में फिल करो ये कॉलेज चाहिए,
फिर वो लोग आपको वहाँ से बुलाते हैं, या फिर काउंसलिंग होता है, या फिर सब ग्रुप में बैठते हैं सब लोग, मतलब अलग अलग तरीके से काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लिस्ट तो डालते थे ना, डिप्लोमा वाले में तो लिस्ट डाले थे, इन सब में भी डालते हैं, क्या कहते हैं, बीसीसी में भी लिस्ट डाले थे काउंसलिंग के लिए। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि फिर से काउंसलिंग होगा, और यही प्रोसीजर होता है हर एंट्रेंस एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, पास हो गए तो पासिंग मार्क्स के बाद आपका रैंक के हिसाब से कंडक्ट कराया जाता है। एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स ज़रूरी है, जो क्या हम लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो सकता है, आपका ये फेल हो सकते हैं, एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वो इस वजह से था कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, वैसे ही जैसे हमारा बीसीसी का एग्ज़ाम होता है, बीसीसी का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जैसे होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम चीज़ है। आपको सब अगर आपने एक बार भी वो एग्ज़ाम दिया है तो इस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा पैटर्न समझने में। अब बहुत से लोगों के दिल में या दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश में रहेगा कि हिंदी में रहेगा, तो वो दोनों में रहता है, जैसा सेम पैटर्न वहाँ रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन पेपर। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, BUHSZ का फॉर्म आप इसके वेबसाइट से भर सकते हैं, या साइबर कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। ये कंपलसरी है आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो। अब से जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें प्राइवेट कॉलेज में, तो ये एग्ज़ाम ज़रूर देना है। हमको लगता है हमारे कॉलेज वाले हमें काउंसलिंग करके हमें वापस से एडमिशन दे देंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज ने कहा कि आप बस पासिंग मार्क्स ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर लोगे, इतना बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है, ये भी हमारे सर ने बोला है। अब रहा बात कि क्यों ही हम ये दे, हम तो एडमिशन ले चुके हैं, गवर्नमेंट के थ्रू आया है, लेट से आया है पर गवर्नमेंट के थ्रू आया है, तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करो, आपके पास रास्ता नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। इसका कॉलेज का भी कोई गलती नहीं है, कॉलेज भी किसी के अंडर आता है, और जब आपका BNRC से अप्रूव्ड है तो BNRC के थ्रू ही आपको काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब से यही वाला सिस्टम चलेगा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे लोगों का एडमिशन लेने से पहले इस एग्ज़ाम का वेट कर लेना चाहिए हमेशा। हो सकता है इससे बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाए, बेहतरीन। वैसे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में बताऊँगी ये एग्ज़ाम देने के बाद। मैं तो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दूँगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिए थे, प्राइवेट में तो डायरेक्ट एडमिशन मैंने लिया था। वो कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया भी, तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, इस तरीके से सेंट्रल लेवल पे नहीं दिया, और इसका सेंटर जाएगा, एंड मैं बता रही बाबू परीक्षा परिसर में जाएगा। इफ़ यू वांट टू एनी क्वेश्चन इन योर माइंड आस्क टू मी, तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका आंसर मैं दूंगी कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग को डिस्कस करके हम लोग साथ में चलेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जहाँ तक मुझे दिमाग में था। और हाँ, ये BCC और BUHSZ करके ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं। एक गवर्नमेंट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, एक प्राइवेट कॉलेजेस को देने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे ये क्यों हो रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों। अब ये है कि फेल होने के बाद आपका पैसा रिफ़ंड होगा कि नहीं कॉलेज से। फेल मत होगा, मुझे लगता है फेल बहुत कम बच्चे होंगे जिसका एडमिशन हो चुका है, क्योंकि हमारे कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे ना हमें मटेरियल कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, थोड़ा सा गाइड तो करेंगे ही ना। और मान लो गाइड नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब आगे का प्रोसेस है तो मैं आगे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ ना, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मैं भी अच्छे से ट्राई करूँगी पूरा अपना 100% देने का, आप लोग भी 100% दीजिए। एंड तब तक के लिए बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।